हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करी थी। 8.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था और उसके 2 पार्ट्स किए थे। आप जानते हैं कि एक्सरसाइज 8.2 में हमने एलिप्स के ऊपर डिस्कस किया था। आज हम इसी एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो करने के लिए जा रहे हैं। बट डिफरेंस क्या है पहले वाले 2 पार्ट में और अब वाले 2 पार्ट्स में? अब जो सेंटर है वो 0 0 नहीं है। व्हेन द सेंटर इज एट एच के, जिस तरह हमने पैराबोला में पढ़ा था, पैराबोला में सेंटर नहीं होता, वर्टेसिस होते हैं। एलिप्स के अंदर वर्टेसिस तो होते हैं मगर हम सेंटर के ज़रिए जो है वो अपना काम करते हैं। तो अब अगर सेंटर 0 0 ना हो, एच के हो, तो फिर आपके पास जो इक्वेशन बनती है एलिप्स की वो ये होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर इसके नीचे कब आएगा? जब मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होगा, और बी स्क्वायर इसके नीचे कब आएगा? जब मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होगा। तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो है ये डिपेंड करता है कि मेजर एक्सिस कहाँ पर है। बट ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द इसेंट्रिसिटी, द सेमी एक्सिस, the center, the vertices and the coordinate of the foci of the following ellipses. Foci is the plural of focus, क्योंकि हम जानते हैं कि पैराबोला में एक फोकस होता है, एलिप्स के अंदर 2 फोकस होते हैं। 2 फोकस को हम फोसाई कहते हैं। इसी तरह पैराबोला का एक वर्टेक्स होता है, इसके 2 वर्टेसिस होते हैं। पैराबोला की एक डायरेक्ट्रिस होती है, इसकी 2 डायरेक्ट्रिस होती हैं। तो अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। आई वॉन्ट टू चेक द क्वेश्चन अगेन। यस, यही क्वेश्चन है। तो अब दिखने से ही हमें नज़र आ रहा है कि इसका जो सेंटर है वो 0 0 नहीं है, क्योंकि अगर सेंटर 0 0 होता है, जैसे ये वाला सवाल था, इसका पार्ट नंबर 1 आप देख लें, ये पार्ट नंबर 2 देख लें। देखें 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 225। अब स्टूडेंट्स इसका सेंटर 0 0 है। क्या निशानी है कि सेंटर 0 0 ना हो? आपको x स्क्वायर के अलावा x भी नज़र आएगा, आपको y स्क्वायर के अलावा y भी नज़र आएगा। लेकिन जब सेंटर 0 0 होता है आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म और वाई स्क्वायर का टर्म नज़र आता है। बट अभी आपको देखें एक्स का और वाई का टर्म नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि सेंटर इज़ नॉट एट ओरिजिन, यानी कि 0 0, बट द सेंटर इज़ एट द पॉइंट एच के, वेयर एच के आर एनी कॉन्स्टेंट्स 1 2 3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट, अब आपके पास ये सवाल है, आप देख के समझ गए हैं कि इसका जो सेंटर है वो 0 0 पे नहीं है। तो अब हमें इसको रिड्यूस करना होगा इस फॉर्म के अंदर, एलिप्स की इस फॉर्म में, x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर। तो अब उसके लिए हमारे पास 2 फार्मूले होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब हमें असल में करना क्या होगा, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से स्क्वायर के अंदर बंद करना होगा, क्लोज करना होगा। कैसे बंद करेंगे? ये मैट्रिक का मेथड है जो आपने ग्रेड 10 में पढ़ा होगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स को फोकस करते हैं। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 9, एक्स भी आ रहा है बट आपको सिर्फ कांस्टेंट कॉमन लेना है। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा 2x। इन दोनों में जो कांस्टेंट कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है? 4। यहाँ बचेगा y स्क्वायर और यहाँ बचेगा प्लस 4y। और इस कांस्टेंट -11 को आप उधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा +11।
अब स्टूडेंट यहाँ मैं चलें आपको बता देता हूँ कि कभी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे किया जाता है। ये असल में लिखा हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको आपने बंद करना है, क्लोज करना है इस फॉर्म में, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप क्या कह दीजिए इसको, जो पहला 9 को तो आप छोड़ दें, 9 तो एज इट इज़ आ जाएगा, एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दें। ये है एक्स स्क्वायर, इसको आप कर दीजिए x का होल स्क्वायर, यानी कि आपने इसको सपोज कर लिया कि ये a स्क्वायर है। आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस 2ab, माइनस 2 आ गया फॉर्मूले का, a आपके पास क्या है? x है। b कैसे आएगा? आप देखें आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x स्क्वायर और माइनस 2x, यानी कि 2x ही रहे। उसके लिए 2x ही रहे तो क्या करेंगे हम? 1 लगा देंगे, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 इंटू एक्स, 2x ओरिजिनलिटी चेंज नहीं हुई। प्लस इसके बाद क्या लिखा हुआ है? बी स्क्वायर। तो b आपके पास क्या हासिल हुआ? 1, तो आप बोल दीजिए इसको 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट ये जो मैं काम करवा रहा हूँ अभी आपको, इसका कोई ताल्लुक़ एलिप्स से या सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से नहीं है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हम कर रहे हैं, मैट्रिक में भी किया था, एक दफ़ा फिर सीख रहे हैं। प्लस 4, इसको भी फॉर्मूले में क्लोज कर देते हैं। ये क्या बनेगा? क्योंकि प्लस का साइन है तो ये बनेगा जनाब a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब आपके पास देखिए ये y स्क्वायर है, तो इसको आप क्या कर देंगे? a स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा y का स्क्वायर। फॉर्मूला देखिए क्या लिखा हुआ है? प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा प्लस 2, फॉर्मूले का आ गया मल्टीप्लाई बाय a हमने किसको कहा है? y को, तो ये हमारे पास आ गया y। मल्टीप्लाई में क्या चाहिए? b। अब आप देखें बैलेंसिंग कैसे करेंगे। y स्क्वायर, y का होल स्क्वायर, y स्क्वायर मौजूद है, प्लस 2 इंटू वाई, 2y, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए? 4 चाहिए। तो 2 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? आपको 2 डालना पड़ेगा, यानी कि आपकी चीज़ यहाँ पर जो है वो बैलेंस हो गई। y स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 ज़ा 4y। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? प्लस बी स्क्वायर। अब आपको b क्या मिल गया? b मिल गया जनाब आपको 2 का स्क्वायर, यहाँ पर आप आ गए। अब आप देखें उस साइड के ऊपर क्या लिखा हुआ है? उस साइड के ऊपर लिखा हुआ था 11। अब स्टूडेंट्स अलजेब्रा का ये रूल है कि आप जब किसी चीज़ को अपने पास ऐड करो तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करो, या आम एक और अल्फाज इस तरह यूज़ कर सकते हैं, जब आप लेफ़्ट हैंड साइड पे अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐड करो तो आप राइट हैंड साइड के ऊपर वही चीज़ ऐड करो। क्या इजाफा हुआ है? एक्स स्क्वायर का कोई इजाफा नहीं है, मौजूद है। 2 इंटू 1 इंटू एक्स, 2x मौजूद है, बट ये 1 स्क्वायर का इजाफा हुआ है। अब ये 1 स्क्वायर का खाली इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि बाहर 9 लगा हुआ है, तो 9 1 ज़ा 9, इसका मतलब है 9 का इजाफा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तो हम राइट हैंड साइड के ऊपर 9 जो है वो डाल देंगे। आगे देखते हैं, y का स्क्वायर मौजूद है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू वाई 4y मौजूद है। 2 का स्क्वायर 4 हमने अपने कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए डाला था, लेकिन बाहर बैठा हुआ है 4, तो 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर 16 का इजाफा हुआ है, तो हम यहाँ पर भी 16 का इजाफा कर देंगे। अब ये 100% बैलेंस हो गया, यानी कि ये चीज़ जो है, जो सवाल था एग्जैक्टली ये पूरी चीज़ है। अगर आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो आप दोबारा अपनी जगह पर वापस पहुंच जाएंगे, और यही अलजबरा का बैलेंस करने का रूल है। अब आ जाएं आप असल काम की तरफ। ये लिखा हुआ है 9। अब देखें क्या बन गया, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपके पास x माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस 4
वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास आ गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर। उस साइड के ऊपर क्या है देखिए, 16 और 9 25, 25 और 11 कितना होता है 36। तो ये आपके पास आ गया 36। अभी भी हमारी ये इक्वेशन उस फॉर्म में नहीं आई है एलिप्स की जो हमारी रिक्वायर्ड है। क्या करेंगे अब हम, एलिप्स की इक्वेशन में चाहे सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो या सेंटर एच के हो, यानी कि ओरिजिन पर ना हो, राइट हैंड साइड के ऊपर हमेशा 1 लिखा हुआ होना चाहिए। अब हमें राइट हैंड साइड के ऊपर 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको भी 36 से डिवाइड कर दें, इसको भी 36 से डिवाइड कर दें और इसको भी 36 से डिवाइड कर दें। 9 4 जा 36, 4 9 जा 36, 36 को 36 से काट दें तो आपके पास 1 आ जाएगा। क्या अब ये 100% उस शिकल में आ गया है जिसको हम कह सकते हैं कि ये एलिप्स की वो फॉर्म है कि जब सेंटर एच के, जवाब है नहीं। अभी थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ये लिखा हुआ है y प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप याद रखिएगा कि जब भी सेंटर h के होता है तो x माइनस समथिंग हो और y माइनस समथिंग हो। तो इस प्लस को माइनस बनाने का तरीका क्या है कि हम लिखेंगे y माइनस 2 स्क्वायर। देखें ओरिजिनलिटी चेंज नहीं हुई और हमने अपना टारगेट भी अचीव कर लिया। माइनस माइनस दोबारा प्लस 2 आ जाएगा। तो ओरिजिनलिटी चेंज ना करें और अपना काम करें। अपॉन में क्या लिखा हुआ है 9 इज इक्वल्स टू 1। ये आ गई एलिप्स की 100% शिकल, वो वाली शिकल जो हमें चाहिए। अब तय क्या करना है कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर है या मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर है। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर x के नीचे आपको बड़ी वाली वैल्यू नज़र आ रही है तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अगर आपको y के नीचे बड़ी वाली वैल्यू नज़र आ रही है तो मेजर एक्सिस कहाँ पर होगा, y एक्सिस के ऊपर। तो देखें x के वाले के नीचे यहाँ पर नज़र आ रहा है 4 और y वाले के नीचे नज़र आ रहा है यहाँ पर 9। यानी कि ये जो इक्वेशन है ये कैसी बनेगी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन सॉरी मैं तो जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ ना, y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्योंकि छोटा वाला जो होता है उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस और बड़े वाले को बोलते हैं मेजर एक्सिस। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दैट इज मेजर एक्सिस along y एक्सिस। जब आपको पता लग गया कि मेजर एक्सिस कहाँ पर है और माइनर एक्सिस कहाँ पर है, अब आप अपना काम शुरू करें। अब आप लिखें ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है, बड़ी वाली वैल्यू 9 इम्प्लाइज दैट, बल्कि इसको इसी तरह कर दें, ए आपके पास स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, 9 का रूट क्या होता है 3। बी स्क्वायर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 4, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, 4 का रूट होता है 2। अब आप जानते हैं जब आपके पास ए आ जाए, जब आपके पास बी आ जाए तो हमारा अगला काम क्या होता है सी निकालना। अब ये सारा का सारा काम मैं आपको समझा चुका हूँ क्योंकि अब सारी सेटिंग इसी से बनेगी, तो इसलिए इसको रब कर देते हैं। अब इसका काम ख़त्म हो गया। हमें असल में जगह चाहिए, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। तो स्टूडेंट्स एक फार्मूला आपको मैंने लिखवाया था ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये जो फार्मूला है ये वैलिड है जब सेंटर 0 0 हो और ये वैलिड है जब सेंटर 0 0 ना हो, एच के हो। फार्मूला चेंज नहीं होगा, सही है। जहाँ चेंज होगा मैं आपको बताऊँगा।
ए स्क्वायर कितना है आपके पास 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर कितना है 4, सी स्क्वायर 4 को वहाँ ले जाएं तो 9 माइनस 4 होता है 5, सी स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो उस साइड के ऊपर क्या लगेगा रूट, ये आपके पास सी आ गया। अब शुरू करते हैं सवाल। जब भी आपके पास सेंटर एच के हो आप सबसे पहले सेंटर निकालें, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट में है फाइंड द इसेंट्रिसिटी, द सेमी एक्सिस, द सेंटर, द वर्टिसेस एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई ऑफ द फॉलोइंग एलिप्सिस। इसेंट्रिसिटी का भी फॉर्मूला चेंज नहीं होता। क्या फॉर्मूला होता है इसेंट्रिसिटी का? C इज इक्वल टू ए ई हमारे पास क्या हो जाता है C अपॉन ए। C हम निकाल चुके हैं, ये लिखा हुआ √5 अपॉन ए, बी हम निकाल चुके हैं कितना है 3। अब ये वाला भी फॉर्मूला बिल्कुल चेंज नहीं होता। अगर सेंटर 0 0 हो जब भी यही फॉर्मूला आता है, सेंटर एच के हो जब भी यही फॉर्मूला आता है। इसेंट्रिसिटी आ गई। अब हम चलते हैं सेमी एक्सिस के ऊपर। सेमी एक्सिस हम नहीं हासिल कर सकते जब तक हमारे पास सेंटर ना आ जाए, तो इसलिए ये हम ज़रूरी नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें उसी ऑर्डर में निकालें जिस ऑर्डर में क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें निकालनी सारी चीज़ें हैं तो हमें पहले सेंटर निकालना होगा। सेंटर आएगा तो बाकी सारी बातें होंगी। सेंटर क्या होता है इसका? सेंटर का फॉर्मूला होता है एच के इक्वल्स टू एच हमारे पास क्या है, आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करवाएं। यहाँ पर एच है, यहाँ पर 1 है, तो सेंटर का जो एच है वो आ गया 1। और के हमारे पास क्या है, कंपेयर करवाएं। ये तो माइनस की साइन है और ये के यहाँ पर क्या आ जाएगा -2, तो हमारा सेंटर क्या आ गया -2। दो चीज़ें आ गई हैं, इसेंट्रिसिटी आ गई है, सेंटर आ गया है। अब बात करते हैं हम किसकी, द वर्टिसेस की। स्टूडेंट्स अब इसकी सेटिंग बनानी है आपको याद होगा कि इस वाले एलिप्स की जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर होता है, सेंटर 0 0 होता है, तो इसके जो वर्टिसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इसके वर्टिसेस होते हैं 0 ± a। ये इसके वर्टिसेस होते हैं, लास्ट क्लास में मैं लिखवा चुका हूँ। लेकिन अब क्योंकि सेंटर 0 0 नहीं है, एच के है, तो हम इस वर्टिसेस के अंदर एच के ऐड कर देंगे। तो वर्टिसेस क्या हो जाएंगे इसके 0 + h। 0 में कुछ भी ऐड करो आंसर वही आता है, तो 0 + h आ गया, h ± a + k। ये आपके पास आ गया इसके वर्टिसेस। किस वाले के? इस वाले के जिसका सेंटर 0 0 ना हो। तो वर्टिसेस हमारे पास ये मैंने सामने लिख दिया है। वी एच हमारे पास क्या है देख लीजिए, 1 है, कॉमा ± a हमने कितना निकाला था 3 प्लस k हमारे पास कितना है -2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना होगा। तो वर्टिसेस आ गए 1, एक दफ़ा लिख दें आप +3, प्लस माइनस ये तो माइनस ही हो जाएगा, और दूसरी दफ़ा आप लिखते हैं 1 और -3 -2। तो फाइनली वर्टिसेस आपके पास क्या आ जाएंगे 1, 3 - 2 कितना होता है 1, और 1 -3 - 2 कितना होता है -5। तो ये आ गया इसके वर्टिसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड के वर्टिसेस किस तरह निकाले। तो ये आपको बातें याद होनी चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं ये। अब हम आगे चलते हैं। क्या क्या चीज़ थी, इसेंट्रिसिटी थी, ये आ चुकी है। सेमी एक्सिस अभी निकाल के दिखाते हैं। सेंटर ये आ चुका है 1 - 2। द वर्टिसेस ये आ चुके हैं। अब हम निकालते हैं सेमी एक्सिस। स्टूडेंट्स जब हमारे पास मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होता है तो सेमी एक्सिस क्या होता है, सेमी एक्सिस को माइनर एक्सिस भी कहते हैं। सेमी एक्सिस क्या होता है, +- b और 0।
लेकिन ये उस वक्त होता है जब सेंटर क्या हो, 0 0 हो। अब तो आपके पास सेंटर क्या है, एच के है, तो आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस बी प्लस एच हो जाएगा। 0 प्लस के क्या होता है, के ही होता है। प्लस माइनस बी हम पहले ही हासिल कर चुके हैं, क्या, 2 प्लस एच कितना है, ये लिखा हुआ है आपके सामने 1, कॉमा के कितना है, -2। तो अब प्लस माइनस का मतलब क्या होगा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। जब +2 होगा, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करवा देता हूँ, जब +2 होगा तो 2 + 1 3 - 2 हो जाएगा, और जब -2 होगा तो -2 + 1 क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा -1 -2। ये आपके पास सेमी एक्सिस भी आ गए। अब देखते हैं क्या रह गया, इसेंट्रिसिटी आ गई, सेमी एक्सिस अभी निकाल के दिखाएं, द सेंटर 1 - 2 ये भी आ चुका है, द वर्टिसेस ये लिखा हुआ है 1 1 1 - 5। अब क्या रह गया, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई। अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई रहते हैं। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जब हमारे पास मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हो तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई जो होते हैं वो होते हैं 0 और ±c। लेकिन ये उस वक्त होता है जब सेंटर क्या हो, 0 0। अभी सेंटर क्या है, एच के है, तो हमें इसके अंदर एच और के ऐड करना होगा। तो जनाब ये आपका आ जाएगा फोसाई 0 + h जो है वो h हो जाएगा, ±c + k, ये आपके पास आएगा। और फोसाई क्या हो जाएंगे फिर आपके पास, h कितना है आपके पास, ये लिखा हुआ 1, कॉमा ±c हमने कितना निकाला था, √5, प्लस k कितना निकाला था हमने, k था -2, तो +- -2 हो जाएगा, ये आ गया। और अगर चाहें तो इसको एक और फॉर्म में लिख दें, एक दफ़ा प्लस हो जाएगा और एक दफ़ा माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई, जब हमारे पास क्या होता है, सेंटर एच के होता है। अच्छा, अब देखते हैं हमारे को क्या क्या चाहिए। इसेंट्रिसिटी आ गई, ये लिखी हुई है √5/3। सेमी एक्सिस ये लिखे हुए 3, -2 और -1, -2। द सेंटर 1 - 2 आ चुका है, द वर्टिसेस 1 1 और 1 - 5, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई ये आ गया 1, √5 - 2 और 1, -5 -2। अच्छा स्टूडेंट, अब इसने इसके अंदर एक काम और भी किया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि डायरेक्ट्रिक्स भी निकालो, लेकिन वहाँ पर आंसर के अंदर डायरेक्ट्रिक्स निकाल के दिखाइए, तो कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट्रिक्स निकाल देते हैं। डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारे पास मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हो तो डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला होता है y = +-a/e। लेकिन ये फॉर्मूला उस वक्त यूज़ होता है जब सेंटर क्या हो, 0 0। अब सेंटर जो है वो 0 0 नहीं है, सेंटर क्या है, एच के। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था x रिलेटेड होता है h से और y रिलेटेड होता है k से। आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट y - k = सॉरी a e नहीं होता, a/e होता है, सही है। तो ये हो जाएगा +-a/e। y - k आपके पास कितना है, -2, तो ये हो जाएगा --+2 +-a आपके पास कितना है, 3, और डिवाइडेड बाय e कितना है आपके पास, √5/3। y + 2 = +-3 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा जब डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। ये हो जाएगा 3/√5 y + 2 +-3 3 9/√5। इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रूट आ गया ना, जब रूट आ जाता है तो फिर बिला वजह सिम्प्लीफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो स्टूडेंट ये था हमारा सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, जिसमें मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस थे और सेंटर जो था वो एच के था। चलें मूव करते हैं हम लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट देखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कम्प्लीटली। कोशिश की है मैंने आपको कि मैं बहुत आपको अच्छी तरह समझा सकूं। अब देखते हैं पार्ट नंबर 4 इसका क्या है। सवाल वही है, चीज़ें वही सारी निकालनी है। पार्ट नंबर 4 4x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 25 स्क्वायर माइनस 300y प्लस 864 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट देख के ही नज़र आ रहा है कि इसका जो सेंटर है वो 0 0 नहीं है बल्कि एच के है। क्या निशानी बताई है मैंने आपको कि सेंटर एच के हो? अगर आपको x की और y की टर्म नज़र आ रही है, यानी कि x स्क्वायर और y स्क्वायर के अलावा x और y भी आपको नज़र आ रहा है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि यस इसका सेंटर 0 0 नहीं है बल्कि एच के है। अगला काम क्या है, मैंने अभी आपको डिटेल में बताया था कि हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में बंद करना है। अब मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर ज़रा जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि पिछले सवाल में मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। पहला काम क्या है कि हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4 8 32, ये हो गया 8x। इन दोनों में से कांस्टेंट कॉमन आ रहा है 25, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और 25 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 300 होता है। इस प्लस 864 को हम ले जाएंगे वहाँ पर, तो माइनस 864 हो जाएगा। अगला काम यह है कि हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के फार्मूले में बंद करेंगे। क्या फार्मूला हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही बात, 2 4 8x हो गया और प्लस बी यहाँ से मिल गया 4 स्क्वायर। 25 इसको भी कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वाई स्क्वायर का स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2 इंटू 6 12, 12 इंटू वाई 12y प्लस 6 स्क्वायर इज 36 इज इक्वल्स टू माइनस 864। ये वाला इज इक्वल्स टू मैं आगे नहीं बढ़ा रहा, मैं उस जगह को यूज़ करना चाहता हूँ असल में, तो ये वाला माइनस 864 मैंने यहाँ कर दिया। अब अगला काम क्या है? बैलेंस करना। बहुत आसान है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 64 उस साइड पे ज़्यादा हो गया, इजाफा हो गया, तो आपने राइट साइड पे भी 64 का इजाफा कर दिया, चीज़ बैलेंस में हो गई। 6 का स्क्वायर 36, 36 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 900 आता है। 900 का इजाफा उस साइड के ऊपर हुआ तो इस साइड पे भी हो गया। अब ये पूरी चीज़ बैलेंस में आ गई। अब अगर आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो एंड में वही सवाल आ जाएगा जो आपको दिया हुआ है। आगे चलते हैं। ये हो जाएगा जनाब x माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है 900। 900 प्लस 64 क्या होता है? 964। 964 में से आप 864 माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 100। अगला करते हैं, आगे चलते हैं। अगला मरहला क्या है कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए होता है? 1 चाहिए होता है। तो हम इस पूरी इक्वेशन को 100 से डिवाइड कर देंगे। इसको भी 100 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 100 से डिवाइड कर दीजिए, और इसको भी 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 425 100 होता है, 25 4 100 होता है, और 100 से 100 कैंसिल हो गया तो 1 बचा। देखते हैं क्या फॉर्म बन रही है। x माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और 100 से 100 कर गया इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया 1। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है? इसको कंपेयर करते हैं
एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस कहाँ पर है, इस वक्त एक्स एक्सिस के ऊपर है। कैसे पता लगा, एक्स के नीचे अगर बड़ी वैल्यू हो तो मेजर एक्सिस होता है, और वाई के नीचे बड़ी वैल्यू जैसे पीछे वाले पार्ट में था तो मेजर एक्सिस वाई के नीचे था, लेकिन अभी मेजर एक्सिस कहाँ पर है, एक्स के नीचे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर कितना है 25, ए यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर हटेगा तो वहाँ रूट लगेगा, 25 का रूट होता है 5। इसी तरह बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है 4, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा तो ये आ गया 2। जब आपके पास ए आ जाता है और जब आपके पास बी आ जाता है तो अगला मरहला क्या होता है, अगला मरहला होता है सी निकालना। तो क्या फार्मूला बताया मैंने आपको, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है हमारे पास 25, बी स्क्वायर कितना है हमारे पास 4 प्लस सी स्क्वायर 25, 4 को वहाँ ले जाए तो ये हो जाएगा 21 सी स्क्वायर एक्सक्यूज़ मी, और स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू सी। ये आपके पास आ गया सी भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया। तो अब आप इसेंट्रिसिटी बहुत आराम से निकाल लेंगे। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल्स टू ए ई, ए इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी आपके पास क्या है 21 का रूट और ए आपके पास क्या है 5। अगला काम मैंने आपको क्या बताया कि आप सेंटर निकाल लें। सेंटर आपके पास क्या होता है एच के, आप कंपेयर करें, यहाँ पर एच, ये एच लिखा हुआ है 4 लग रहा है लेकिन ये एच है, यहाँ पर ये एच है तो यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है 4, यहाँ पर ये के है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6। तो जनाब आपका सेंटर भी आ गया। अगला काम आप क्या कर लीजिए, अब आप वर्टेसिस निकाल लें। वर्टेसिस का फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको वर्टेसिस का, अगर मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो तो वर्टेसिस का फॉर्मूला क्या होता है प्लस माइनस ए और 0। लेकिन ये उस वक्त यूज़ होता है जब सेंटर क्या हो 0 0। अभी सेंटर क्या है एच के है तो हम इसके अंदर एच के ऐड कर देंगे, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा प्लस माइनस ए प्लस एच, और 0 प्लस के क्या होता है के होता है। तो जनाब ये हमारे आ गए वर्टेसिस का फॉर्मूला प्लस माइनस ए प्लस एच और के। वी प्लस माइनस एच, ए आपके पास कितना है 5 प्लस एच कितना निकाला है आपने 4 कॉमा के कितना है आपके पास 6। अब आप इसको अलहदा लिख लीजिए। जब आपके पास प्लस में होगा तो 5 + 4 9 कॉमा 6 हो जाएगा, और जब माइनस में होगा तो -5 + 4 -1 कॉमा 6। ये आपके पास जनाब आ गए कौन से एक्सिस, कौन से वर्टेसिस, मेजर एक्सिस जब अलोंग एक्स एक्सिस होता है तो फॉर्मूला ये बनता है। सेंटर भी आ गया, सेंट्रिसिटी भी। अब निकाल लें सेमी एक्सिस। इसके सेमी एक्सिस क्या होते हैं 0 और प्लस माइनस बी, लेकिन ये फार्मूला कब यूज़ होता है जब सेंटर क्या हो 0 0। अभी सेंटर क्या है एच के, तो हम इसके अंदर एच कॉमा के ऐड कर देंगे। एच प्लस 0 होता है एच, और ये हो जाएगा प्लस माइनस बी प्लस के, ये फार्मूला आ जाएगा। यानी कि आपके पास सेमी एक्सिस आ गए, सेमी एक्सिस आ गए एच और प्लस माइनस बी प्लस के। अब देख लीजिए एच आपके पास कितना है यहाँ पर 4 प्लस माइनस बी कितना है आपके पास 2, के कितना है आपके पास 6। इसको अलहदा लिखना चाहें तो लिख दें। एक दफ़ा +2 लेंगे तो +2 + 6 कितना होता है 8, और 4 -2 लेंगे तो 6 - 2 कितना होता है 4। ये आपके पास आ गए सेमी एक्सिस, यानी कि जिसको माइनर एक्सिस भी कहते हैं। काम ख़त्म हो गया? नहीं, अभी फोसाई भी निकाल लें। इसको हम रब कर देते हैं क्योंकि इसका काम अब है नहीं। तो अगर मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो तो फोकस क्या होता है प्लस माइनस सी और 0, लेकिन ये उस वक्त होता है जब सेंटर क्या हो 0 0। अभी तो हमारा सेंटर क्या है एच के है, तो हम इसके अंदर एच के ऐड कर देंगे।
तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्लस माइनस सी प्लस एच के प्लस 0 हो जाएगा के। तो हम यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई, क्या बनेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई, प्लस माइनस सी प्लस एच कॉमा के, प्लस माइनस सी आपके पास क्या है 21 का रूट प्लस एच कितना है हमारे पास, वो लिखा हुआ 4 कॉमा के कितना है 6। चाहे तो इसको अलग-अलग लिख दें, 21 प्लस 4 कॉमा 6 और एक दफ़ा आ जाएगा माइनस 21 प्लस 4 कॉमा 6, ये आ गया। अब देखें इसेंट्रिसिटी वो आ गई, सेमी एक्सिस ये लिखे हुए, दिस सेंटर ये आ गया 4 6, दी वर्टेसिस ये हमने निकाल दिया 9 6 और माइनस 1 6 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई सारे आ गए। लेकिन मैंने आपको बताया कि पीछे बुक में डायरेक्ट्रिक्स भी लिखी हुई है, तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए भी हम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। डायरेक्ट्रिक्स जब हमारे पास मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है तो डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। बट अभी ये तो उस वक्त यूज़ होता है फॉर्मूला जब सेंटर 0 0 हो। अब सेंटर क्या है हमारे पास, एच के है, और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सेंटर एच के हो तो x के साथ एसोसिएट होता है h और y के साथ k। तो x के साथ आप खाली क्या करते हैं, x माइनस एच इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। x माइनस एच कितना है हमारे पास 4 प्लस माइनस a कितना है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय e हमने कितना निकाला था 21 का रूट अपॉन 5। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 इंटू ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 21 का रूट और ये हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 25 अपॉन 21 का रूट वाली चीज़ को रूट में ही रहने दें, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीछे आंसर में भी रूट दिया हुआ है और प्रीवियस पार्ट का जो आंसर दिए हुए हैं पीछे एक दो चीज़ों के आंसर भी गलत हैं। तो मैंने जो आपको काम करवाया है उसके जो आंसर्स हैं वो 100% वेरीफाइड है। आप काइंडली इन्हीं आंसर्स को फॉलो करिएगा और अगर आपको फिर भी कोई चीज़ या कोई पॉइंट समझ में ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ये थी हमारी आज की क्लास और ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसके शुरू के 2 पार्ट क्या थे जब सेंटर 0 0 था और आगे के 2 पार्ट क्या थे जब सेंटर एच के था। तो मैंने आपको बहुत ईजीएस्ट बताया कि अगर सेंटर एच के हो तो आपने सिंपल एच के ऐड करना होता है और कोई काम ही नहीं है। इतने आसान सवाल हैं ये, वरना काफ़ी मुश्किल तरीके से बताया जाता है इन सवालों को। ये तो बहुत ही आसान है, आप देख लें, इसमें कोई चीज़ है ही नहीं ऐसी कि बहुत हम बोले डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो हम अगली क्लास में करेंगे, अब तक हमें इक्वेशन दी हुई थी, हमें इक्वेशन की मदद से फोसाई, वर्टेसिस, सेमी एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी निकालनी थी। अब हमें दी हुई है चीज़ें दी हुई हैं, फोसाई दिया हुआ है, वर्टेसिस दिया हुआ है, इक्वेशन निकालनी है एंड सो ऑन। लेकिन स्टूडेंट ये बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 कोशिश करेंगे सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लें। तो ये आज की क्लास थी। काइंडली डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर। कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ हो, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। आई विल रियली हेल्प यू एंड काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। डायरेक्ट यूट्यूब का लिंक शेयर कर दें ताकि सारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। तो स्टूडेंट अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।